हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर इंट्रोड्यूस हो रही है जीएसटीआर 2B। कहाँ पे जाके आपको जीएसटीआर 2B मिलेगी, किस तरीके से आपको इसमें डिटेल्स देखनी है, सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B से किस तरह डिफरेंट है ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जीएसटीआर 2A जो है वो आपकी चेंज होती रहती है, जैसे ही आपके सप्लायर कोई इन्वॉइस जो है अपलोड करते हैं आपकी 2A चेंज होती रहती है। लेकिन जीएसटीआर 2B के केस में ऐसा नहीं है। जीएसटीआर 2B आपकी कब जनरेट होगी, किस तरीके से आपको वो देखनी है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी, सभी कुछ हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अपनी जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है एज यूजुअल, जैसे कि आप करते हैं। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे आपको इस तरीके से सभी टेबल्स जो हैं रिटर्न्स की दिखाई देती हैं, जिसमें जीएसटीआर 1 का ऑप्शन होता है, जीएसटीआर 2A का ऑप्शन होता है, जीएसटीआर 3B का ऑप्शन होता है। तो उसी तरह आपको यहाँ पे अब एक ऑप्शन दिखाई देगा, लास्ट में आप देख पा रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम जानेंगे ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट विच इज़ जीएसटीआर 2B। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये दिखाई देगी, जहाँ पे आपको व्यू एंड डाउनलोड दोनों के ही ऑप्शन अवेलेबल कराए जाएंगे। आप इसे व्यू भी कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। किस तरीके से ये हेल्पफुल रहने वाली है, तो दोस्तों जब डाउनलोड करने के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरेट JSON फाइल टू डाउनलोड एंड जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 2B की जो समरी है उसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है। 2B डिटेल्स पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेटली आपको सभी चीज़ें डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो किस तरीके से आपको ये दिखाई देगी, चलिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। वैसे ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जो है जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ऊपर जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो दिखाई देंगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे दो टेबल्स दिखाई देंगी। एक होगी समरी, यानी कि ये जो समरी यहाँ पे आपके सामने ओपन है, और उसके बाद होगा ऑल टेबल्स, यानी कि सेपरेटली आपको टेबल्स वहाँ पे दिखाई देंगी, जो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। व्यू एडवाइजरी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है। व्यू एडवाइजरी का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे बताया था आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉन अवेलेबल का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा आईटीसी आपके लिए अवेलेबल है और कौन सा आईटीसी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। दोनों ही टेबल्स इसमें सेपरेट की गई हैं। नीचे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, आईटीसी अवेलेबल क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन रेलिवेंट हेडिंग इन 3B। तो यहाँ पे 3B को की जो हेडिंग्स हैं उनको भी बताया गया है। 3B की जो टेबल्स हैं वो भी यहाँ पे बता दी गई हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि कहाँ पे आपको क्रेडिट लेना है। तो दोस्तों इसकी मदद से आप चाहें तो अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ऑल अदर आईटीसी सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। 3B की कौन सी टेबल है, 4A5। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टेक्स्ट भी बता दिया गया है। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, इनवर्ट सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज। साथ ही साथ आप टेबल्स भी देख पाएंगे कि कौन सी टेबल के अंदर ये जो है शो किया जाता है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में भी यहाँ बताया। उसके बाद आईटीसी रिवर्सल, क्रेडिट में भी रिवर्स इन द रेलिवेंट हेडिंग इन 3B। अगर कोई आईटीसी रिवर्सल है, आपका कोई रिवर्स करना है आईटीसी, तो वो भी आप किस टेबल में कर सकते हैं। सभी टेबल यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको दी गई हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप अपनी 3B फाइलिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा आईटीसी नॉट अवेलेबल। अगर कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट टेबल में आप देख पाएंगे। तो ये तो हमने बात की जीएसटीआर 2B की, जो कि किस तरीके से वो हमें दिखाई देगी। अब हम टेबल वाइज यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ब्लर है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोस्तों जब आप एडवाइजरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कट ऑफ डेट्स दिखाई देंगी कि कौन सी इसकी कट ऑफ डेट्स हैं। तो कट ऑफ डेट्स के लिए जो है, अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 1, तो बेसिकली ये जो इन्होंने डाटा शो किया हुआ है मई के लिए शो किया हुआ है, तो मई से रिलेटेड ही इन्होंने कट ऑफ डेट भी यहाँ पे बताई है। जो कट ऑफ डेट क्या रहेगी, 12 मई से लेकर के 11 जून, अगर आप मंथली जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो 14 से लेकर 13 जून तक आपकी जो है इसकी जीएसटीआर 1 जो फाइल हुई है उसकी डेट कौन सी रहेगी, 14 मई से लेकर 13 जून। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के केस में भी यहाँ कट ऑफ डेट बताई गई है। आईएसडी के
केस में भी हमारी 14 से लेकर 13 जून तक रहेगी। तो इस तरीके से मंथ की आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि किस तरीके से डेट रहेंगी। व्यू एडवाइजरी पर क्लिक करके आप कट ऑफ डेट इजीली देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है क्लिक द व्यू एडवाइजरी लिंक टू व्यू एंड डाउनलोड द एडवाइजरी। यू कैन व्यू द कट ऑफ डेट कंसिडर्ड फॉर GSTR to be फ्रॉम द पॉप ऑन पेज। यू कैन क्लिक द डाउनलोड एडवाइजरी बटन टू डाउनलोड द GSTR to be एडवाइजरी इन PDF फॉर्मेट। तो आप GSTR to be एडवाइजरी पर क्लिक करके ये कट ऑफ डेट देख सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है इंपोर्ट के केस में फ्रॉम SCZ एंड ओवरसीज, उसके केस में अभी कोई कट ऑफ डेट यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो इस तरीके से जो आपको व्यू एडवाइजरी का ऑप्शन दिखा था वहाँ पे आप क्लिक करके कट ऑफ डेट देख सकते हैं। जो भी मैंने आपको दिखाया था ये व्यू एडवाइजरी का ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, इस पर क्लिक करके आप ये देख पाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज इस चीज़ को लेकर के आ रही थी कि अगर हमारी मंथली GSTR 1 है तो किस तरीके से होगा, हमारी क्वार्टरली GSTR 1 है तो किस तरीके से होगा। तो उनके लिए इन्होंने कट ऑफ डेट बता दी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम टेबल्स देखेंगे। अभी हमने समरी देखी थी, यहाँ पे हम टेबल्स देखेंगे। तो टेबल्स में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको सप्लायर वाइज डिटेल्स का भी ऑप्शन दिया जा रहा है और डॉक्यूमेंट डिटेल्स का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। सप्लायर वाइज डिटेल्स में आपको GSTN ऑफ सप्लायर, जो भी आपके सप्लायर का GSTN है, ट्रेड नेम, इनवॉइस नंबर भी मेंशन होगा, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई रिवर्स चार्ज। तो सभी तरह के फिल्टर्स आपको यहाँ पे जो है डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे टेबल वाइज दिखाई देंगी। ये है हमारी टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2B के केस में। इसी तरह आपको B2B अमेंडमेंट वगैरह सभी टेबल्स का ऑप्शन दिया जाएगा, वो भी आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसे एक्सेल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने टेबल की बात की कि कौन कौन सी टेबल्स जो है हमें दिखाई देंगी, तो दोस्तों टेबल हमें B2B टेबल दिखाई देगी, B2B अमेंडमेंट टेबल ऑफ GSTR 2B। उसके बाद हमें B2B क्रेडिट नोट, B2B क्रेडिट डेबिट नोट अमेंडमेंट टेबल्स। तो इस तरीके की काफ़ी सारी जो टेबल्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की भी टेबल है, फ्रॉम SCZ, फ्रॉम ओवरसीज अमेंडमेंट जो है वो टेबल्स भी हमें यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा। आपको जो भी टेबल यहाँ से सर्च करनी है आप वो टेबल पर क्लिक करके पूरा डाटा वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने आपको ब्रीफ किया है कि किस तरीके से आपकी GSTR 2B आपको दिखाई देगी, कौन कौन सी टेबल्स उसमें होंगी, किस तरीके से आप डाटा व्यू कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। ये प्रेजेंटेशन थोड़ी ब्लर है लेकिन मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों जैसे ही GSTR 2B हमारी अवेलेबल हो जाएगी GST पोर्टल पर, आपके लिए फुल वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।